नमस्कार दोस्तों, गांव 200 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 200 खबरों को। 10 अप्रैल से लगेगा 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को कोरोना का प्रिकॉशन डोज। दूसरे डोज के 9 महीने बाद लग सकेगा टीका। झारखंड में मांडर से विधायक बंधु तिर्की की विधानसभा की सदस्यता खत्म। विधानसभा से अधिसूचना जारी। आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की को मिली है 3 साल की सजा। 28 मार्च से ही बंधु की सदस्यता खत्म। जेएमएम विधायक सीता सोरेन की शिकायत पर पीएमओ ने लिया संज्ञान। वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को जांच कराकर कार्रवाई के निर्देश। चतरा में आम्रपाली परियोजना में कोयले की अवैध ढुलाई और वनों की कटाई की शिकायत पर पीएमओ गंभीर। झारखंड कांग्रेस में नहीं थम रही कुर्सी के लिए किचकिच। इरफान अंसारी ने राजस्थान की तर्ज पर मंत्री पद बंटवारे की उठाई मांग। जेएमएम ने साधी चुप्पी। 22 अप्रैल तक चली लालू प्रसाद की जमानत पर सुनवाई। डोरंडा ट्रेसी केस में लालू को जमानत पर सीबीआई ने जताई आपत्ति। एमएलसी चुनाव में 6 सीटें जीतने के बाद मां राबड़ी देवी से मिले तेजस्वी। कहा अब रफ्तार में है आरजेडी, कम हो रही एनडीए की ताकत। बिहार विधान परिषद चुनाव में जीत के बाद राबड़ी देवी ने कहा विधान परिषद में अब बढ़ रही है ताकत। नालंदा में एक बार फिर पुराने दोस्तों और जेडीयू कार्यकर्ताओं से मिले सीएम नीतीश कुमार। शांति और भाईचारा बनाए रखने की अपील। बिहार में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे अजीत सिंह चलाएंगे जेडीयू का तीर। 12 अप्रैल को जेडीयू में शामिल होंगे अजीत सिंह। कहा सीएम नीतीश कुमार के विजन से हैं प्रभावित। जहानाबाद सदर अस्पताल में एक बच्चे की मौत के बाद तोड़फोड़। अस्पताल छोड़कर भागे डॉक्टर और कर्मचारी। किशनगंज में ब्लॉक कर्मचारी का जमीन दाखिल खारिज के नाम पर पैसे की लेनदेन का वीडियो वायरल। सम्राट अशोक के बहाने सियासी समीकरण साधने की तैयारी में बीजेपी। पटना में भूपेंद्र यादव और केशव मौर्य की मौजूदगी में जयंती समारोह। कैमूर में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट और गोलीबारी। झड़प में 14 लोग घायल। सभी का पीएचसी में चल रहा इलाज। भागलपुर में नाथनगर के सीटीएस कैंपस के अंदर 4 बम मिले। जांच में जुटी पुलिस। भागलपुर में मिले बम को 10 घंटे बाद जमालपुर से आई बम निरोधक दस्ते की टीम ने किया डिफ्यूज। रोहतास के विक्रमगंज में 60 फीट लंबे लोहा पुल को काट ले गए चोर। खगड़िया के मानसी में न्यूज 18 की खबर का असर। फायरिंग करने वाले चांद यादव के खिलाफ केस दर्ज। रोहतास के विक्रमगंज में दिन दहाड़े 60 फीट लंबे लोहे के पुल की चोरी। चोरों ने सिंचाई विभाग के अधिकारी बन घटना को दिया अंजाम। ग्रामीण हैरान। लखीसराय के अमहरा में आपसी विवाद में 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट। जमुई के गिद्धौर थाना क्षेत्र से पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर के कदमा में युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। पाकुड़ के महेशपुर पुलिस ने ट्रैक्टर से अवैध कोयला किया जब्त। हजारीबाग के रत्नाग गांव में दबंगों ने महुआ चुनने पर महिलाओं को पीटा। गोड्डा पुलिस ने 10 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। गोड्डा पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान एक कार से गांजा तस्करों को पकड़ा। जमशेदपुर के जुगसलाई बाजार इलाके में एक मेडिकल स्टोर से 1 लाख रुपए कैश की चोरी। बोकारो के सेक्टर 12 में 3 दारोगा पर हमला करने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार। बगहा में पीएम आवास योजना की अवैध वसूली की गई। पैसे को लेकर मुखिया और वार्ड सदस्य में हुआ विवाद। समस्तीपुर में अपराधियों ने सीएसपी संचालक से 80,000 रुपए लूटे। वैशाली के पहाड़पुर इलाके में अपराधियों ने युवक की गोली मारकर हत्या की। कैमूर के अधौरा में छेड़खानी के आरोप में दबंगों ने युवक को पीटा। पटना के दनियामा के एक वकील ने पुलिस पर पिटाई करने का लगाया आरोप। बोकारो पुलिस ने बाइक चोर के निशानदेही पर छापेमारी कर 3 अपराधियों को पिस्टल के साथ किया गिरफ्तार। पाकुड़ पुलिस ने प्रतिबंधित लॉटरी के साथ एक को किया गिरफ्तार। सीवान के मैरवा थाना क्षेत्र में बंधन बैंक से अपराधियों ने 65,000 रुपए लूटे। भभुआ सदर अस्पताल परिसर में लोगों ने एक मोबाइल चोर को जमकर पीटा। रोहतास के सूर्यपुरा में अपराधियों ने एक निजी फाइनेंस कर्मी से 50,000 रुपए लूटा। हाजीपुर में ट्रक से 50 लाख रुपए की शराब जब्त। ड्राइवर भी गिरफ्तार।
कैमूर के कुनहरा गांव में दो पक्षों के बीच मारपीट और फायरिंग में 14 लोग जख्मी। बगहा में निगरानी की टीम ने रिश्वत लेते मुखिया को किया गिरफ्तार। दानापुर के बेहटा में छेड़खानी करते पकड़े जाने पर एक युवक की जमकर पिटाई। जहानाबाद सदर अस्पताल में इलाज के दौरान बच्चे की मौत। जहानाबाद सदर अस्पताल में इलाज के दौरान बच्ची की मौत से नाराज लोगों ने किया जमकर तोड़फोड़। जहानाबाद सदर अस्पताल में मरीज के परिजनों के हंगामे के बाद अफरा तफरी का रहा माहौल। बेगूसराय मंडल कारा में टीएम के नेतृत्व में चलाया गया छापेमारी अभियान। खगड़िया में फायरिंग का एक वीडियो तेजी से हो रहा वायरल, शख्स खुद को बता रहा एमएलसी राजीव कुमार का समर्थक। दानापुर के सरारी गुमटी स्थित पावर ग्रिड में हथियारों से लैस बदमाशों ने जमकर मचाया लूटपाट। सिवान के जीरादेई में पुलिस ने चोरी की स्कॉर्पियो के साथ एक व्यक्ति को किया गिरफ्तार। शेखपुरा के पांची गांव में साइबर क्राइम में साथ नहीं देने पर पति और ससुर ने महिला को घर से निकाला। रोहतास के डेहरी में पंजाब नेशनल बैंक ने एक मकान को जब्त कर किया सील। 2.25 करोड़ का ऋण चुकता नहीं करने पर की गई कार्रवाई। बोकारो के मानव सेवा आश्रम के प्रबंधक पर बेगूसराय की महिला ने गलत हरकत का लगाया आरोप। दरभंगा के सुपौल बाजार में 50 लाख की लूट का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। भागलपुर के नाथनगर के सीटीएस कैंपस के अंदर 4 बम मिलने से फैली सनसनी। सिवान के बीबनगर गांव में आग लगने से लाखों का नुकसान। खगड़िया के दीना चकला गांव में एक घर में लगी आग। रामगढ़ में ग्लास फैक्ट्री के 48 यूनिट कॉलोनी में लगी आग, तेज धमाके के साथ फैली आग। बेतिया के ओझा मठिया गांव के एक घर में लगी आग, आग में जलकर सारा सामान राख। पटना के राजा बाजार इलाके में साड़ी के गोदाम में दिए से लगी आग, दमकल की गाड़ियों की मदद से आग पर पाया गया काबू। पटना के बाद कालू खान मोहल्ले में बिस्किट फैक्ट्री में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर राख। खगड़िया के चौथम सीओ और पंचायत समिति सदस्य के बीच नोकझोंक का वीडियो वायरल। नालंदा के छबीलापुर थाने के पास पैमार नदी में डूबने से की युवक की मौत। गोपालगंज में खराब खाने को लेकर भूख हड़ताल पर बैठे जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र। पटना में सपनों की उड़ान की तरफ महिलाएं पुलिस में भर्ती होने के लिए लगा रही हैं दौड़। आरा के सोन नदी में डूबे 4 बच्चे, एक बच्चे और एक युवक की मौत। सियासी पिच पर मुकेश सहनी को लगा एक और झटका, डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने थामा बीजेपी का दामन। दिल्ली में राहुल गांधी और शरद यादव की हुई मुलाकात, केंद्र सरकार की नीतियों को बताया फेल। सम्राट अशोक पर सियासी दावेदारी, बीजेपी जेडीयू के अपने अपने अशोक अलग अलग जयंती मना रही है बीजेपी और जेडीयू। साहिबगंज विधायक राजू सिंह मुकेश सहनी पर बोला हमला, कहा उनके जैसा आदमी नहीं देखा। पटना के भारत सेवक समाज भवन में स्वतंत्रता संग्राम के नायक मंगल पांडे का मनाया गया बलिदान दिवस। खगड़िया के हर घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का डीडीसी ने किया दावा। नवरात्र के 7वें दिन मां के दर्शन के लिए मंदिरों में उमड़ी भीड़। भागलपुर के घंटाघर चौक से निकाली गई भगवा क्रांति की ओर से भव्य शोभा यात्रा। भागलपुर के शोभा यात्रा में शामिल सैकड़ों लोगों ने लगाए जय श्री राम के नारे। भागलपुर में शोभा यात्रा के पुलिस बल के जवान और अधिकारी रहे मौजूद। कटिहार के तेजा टोला में हनुमान मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर निकाली गई कलश यात्रा। बेगूसराय के बलिया में रामनवमी को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। रांची में रामनवमी जुलूस निकालने की समय सीमा बढ़ी, रात 10 बजे तक जुलूस निकालने की मंजूरी। पूर्वी चंपारण के चकिया में सड़क हादसे में घायल युवक की मौत से नाराज लोगों ने किया सड़क जाम। पटना के सबलपुर गंगा घाट पर डूबने से युवक की मौत। गोपालगंज के बुद्धसी गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से शिक्षक की मौत। जहानाबाद के वानावार हॉल्ट के पास ट्रेन से गिरकर युवक की मौत। लखीसराय में डीएम ने क्रॉप कटिंग का किया शुभारंभ, अच्छी उपज का अनुमान। औरंगाबाद के हसपुरा में बास गीत कर पर्चा दूसरे के नाम काटने का मामला आया सामने। मुजफ्फरपुर के झपा में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत। बांका जिला प्रशासन ने चैती दुर्गा पूजा और रामनवमी को लेकर शांति समिति की बैठक की। रोहतास के धारूपुर में चैता गायन का किया गया आयोजन।
सिमडेगा में पुलिस ने रामनवमी को लेकर कई इलाकों में किया फ्लैग मार्च। गोड्डा के ललमटिया में तालाब में डूबने से 12 साल की बच्ची की मौत। सिमडेगा में चैती दुर्गा पूजा पर प्रतिमा स्थापित कर धूमधाम से की जा रही है पूजा। धनबाद सदर थाना क्षेत्र में स्कॉर्पियो और बाइक के बीच टक्कर के बाद युवकों ने किया हंगामा। बोकारो के पेटरवार पुलिस ने कई इलाकों में किया फ्लैग मार्च। पूर्णिया समरनाल में रामनवमी और रमजान को लेकर शांति समिति की हुई बैठक। मधेपुरा के पंचगछिया के पास सड़क हादसे में युवक की मौत। जहानाबाद एसपी ने क्राइम कंट्रोल को लेकर थानेदारों के साथ की बैठक। खगड़िया के चौथम सीओ पर पंचायत समिति के सदस्य के साथ दुर्व्यवहार करने का लगा आरोप। आरा में रेलवे स्टेशन पर कलाकारों ने बनाई भव्य रंगोली। पूर्णिया के मस्जिदों में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जुम्मे की नमाज की अदा। गोपालगंज में चमकी बुखार को लेकर जागरूकता रथ किया गया रवाना। पटना सिटी के विभिन्न पूजा समितियों के द्वारा मां दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई। भागलपुर में जीवन जागृति की ओर से आपदा में काम करने वाले 51 लोगों को किया जाएगा सम्मानित। दानापुर के बेहटा में एसी बस चालू करने की मांग को लेकर युवकों ने किया हंगामा। बगा के रामनगर में युवक ने आग लगाकर आत्महत्या का किया प्रयास। लखीसराय के बाजार में रामनवमी को लेकर खरीदारी में जुटे लोग। बगा के रामनगर में प्रशासन ने चलाया सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान। पटना के गर्दनीबाग अस्पताल से एम्बुलेंस नहीं मिलने से बीमार मां को ठेले पर ले गया शख्स। जमुई डीएम ने खराब चापाकलों को ठीक करने का दिया निर्देश। बेगूसराय कोर्ट परिसर के गेट के पास इंसाफ के लिए व्यक्ति लगा रहा गुहार। 13 साल से चल रहा है केस। बिहार में 7वें चरण के शिक्षक बहाली की मांग को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों ने आंदोलन की दी चेतावनी। पटना में लोकल ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए लगी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन खराब होने से यात्री परेशान। शेखपुरा के खुरिया बाजितपुर गांव में करोड़ों की लागत से बने पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई अब तक शुरू नहीं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने कहा, गठबंधन होता तो एमएलसी चुनाव का आता बेहतर रिजल्ट। पाकुड़ के ग्रामीण क्षेत्र में गर्मी बढ़ते ही मिट्टी के घड़े की बढ़ी डिमांड। गोड्डा के सिदलेर गांव के ग्रामीण पेयजल को लेकर परेशान। गोड्डा के सिदलेर गांव के ग्रामीण 3 किलोमीटर दूर से लाकर आते हैं पीने का पानी। गोड्डा के सिदलेर गांव में पानी पीने के लिए लोगों को लगानी पड़ती है लाइन। बगा के चैमनिया के पास बस और बाइक की टक्कर में युवक की मौत। शेखपुरा में हम पार्टी के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष प्रफुल्ल मांझी ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक। छपरा के चकिया गांव में नहाने के दौरान तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत। जमुई के बरसमिया उत्क्रमित मिडिल स्कूल टीसी के नाम पर अवैध वसूली को लेकर परिजनों का हंगामा। औरंगाबाद के नगर परिषद सभागार में रामनवमी को लेकर डीएम ने पार्षदों के साथ की बैठक। भागलपुर के हबीबपुर थाना क्षेत्र से तालाब से एक महिला का मिला शव। नवादा के काशीचक में ऑटो की टक्कर से महिला की मौत। सुपौल के सदर अस्पताल में गंदगी के कारण मरीज परेशान। गिरिडीह के धनाडी हाई स्कूल में छात्राओं से करवाया जाता है साफ सफाई। धनबाद के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल SNMMCH में सेवा कार्यक्रम के तहत बीजेपी विधायक फल का वितरण किया। गढ़वा के मिर्चैया गांव में आहर में डूबने से 2 बच्चों की मौत। गोपालगंज में चैनपट्टी के पास NH 27 पर अनियंत्रित होकर पलटी यात्रियों से भरी पिकअप। पाकुड़ के महेशपुर सोनारपाड़ा के बीच सड़क पर गिरा जामुन का पेड़। भागलपुर में मौसम ने ली करवट, बादल और ठंडी हवा से बदला मौसम। गिरिडीह में छाया रहा घना कोहरा, दिन में लाइट जलाकर चलती दिखी गाड़ियां। गिरिडीह के श्रीडीहा में पेड़ से टकराई अनियंत्रित बाइक सवार युवक की घटनास्थल पर ही मौत। औरंगाबाद में शराब लदी कार में ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, दुर्घटना के बाद कार सवार फरार। दानापुर के आलमपुर गोमपुरा में एक महिला की गला दबाकर हत्या। शिवहर के डीडीसी ने हरनाही में चमकी बुखार से रोकथाम को लेकर आम लोगों को किया जागरूक। पटना के कंकड़बाग में भगवान भरोसे चल रहा है अर्बन PHC, ड्यूटी से गायब रहते हैं सभी डॉक्टर। शिवहर के डीएम ने ग्रामीण इलाकों के खेतों में पहुंचकर अपने हाथों से काटा गेहूं का फसल। शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लेंगे शिवहर के पूर्व सांसद आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद।
पूर्णिया में एमएलसी चुनाव में जीत के बाद किशनगंज में अपने मेडिकल कॉलेज पहुंचे बीजेपी के दिलीप जायसवाल। सीतामढ़ी में कॉलेज के प्रोफेसरों की टोली ने छात्रों से हाथ जोड़कर क्लास आने का किया आग्रह। धनबाद के पुराने नगर निगम कार्यालय परिसर में भगवती जागरण कार्यक्रम का आयोजन। धनबाद के झरिया सिंदरी मुख्य मार्ग पर तेज रफ्तार हाईवा ने बिजली के पोल में मारी जोरदार टक्कर। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर सुगबुगाहट तेज, देवघर डीसी की अध्यक्षता में चुनाव कोषांग की हुई बैठक। सिमडेगा के बानू थाना के शहीद थानेदार विद्यापति सिंह की शहादत की स्मृति में फुटबॉल टूर्नामेंट। पूर्णिया में कमिश्नर के विदाई समारोह का आयोजन, कहा सदैव याद रहेगा पूर्णिया और सीमांचल। रामगढ़ के सरैया टोला में चैती दुर्गा पूजा का आयोजन, लोगों का मन मोह रही कलाकृतियां। गिरिडीह में अवैध माइका खदान पर प्रशासन सख्त, चाल धंसने से 2 मजदूरों की हुई थी मौत। देवघर में इस पर्व हो सकता है विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आयोजन, डीसी खुद ले रहे तैयारियों का जायजा। बाढ़ में एनएच 31 पर चलना हुआ दूभर, एनएच पर छाई बिछाने से बढ़ी परेशानी। गोड्डा में शनिवार से रांची के लिए इंटरसिटी ट्रेन सेवा की हो रही है शुरुआत। गिरिडीह में तुइया पहाड़ी के पास नाले में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी। आरा में नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले ही जनसंपर्क अभियान शुरू। लखीसराय के नवनिर्वाचित एमएलसी अजय कुमार सिंह ने अशोकधाम मंदिर में की पूजा अर्चना। बेगूसराय के बछवाड़ा में ट्रैक्टर पलटने से युवक गंभीर रूप से घायल। बाढ़ में ओवरलोड चलने वाले 15 गाड़ियों को एसटीओ ने किया जब्त। गोपालगंज के कटैया में बिजली के पोल से ऑटो टकराने से 4 लोग घायल। सिवान के महाराजगंज में पुलिस ने 30 लीटर देसी शराब किया बरामद। गोपालगंज पुलिस ने बरामद श्री राम जानकी की मूर्ति को विधि विधान के साथ मंदिर में कराया स्थापित। पटना सिटी में पति ने पत्नी की चाकू मारकर की हत्या। खगड़िया में जन संघर्ष मोर्चा के बैनर तले किसानों ने खगड़िया के सोनमंखी से समाहरणालय तक निकाला पदयात्रा। गोड्डा के रंगमटिया गांव में ग्रामीणों ने बकरी चोरी करने के आरोप में युवक को पीटा। रांची के बुढ़मू इलाके में सरहुल शोभा यात्रा को एक पक्ष ने रोका। साहिबगंज के बरहेट थाना क्षेत्र में अवैध संबंध के चक्कर में पति ने की पत्नी की हत्या। बोकारो के सिटी सेक्टर 12 थाना के 3 दारोगा पर अपराधियों ने चाकू से किया हमला। औरंगाबाद में शराब लदी कार में ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, दुर्घटना के बाद कार सवार फरार। धनबाद के बाघमारा में अवैध कोयला डिपो में सीआईएसएफ के जवानों ने की छापेमारी। धनबाद के निरसा में सीआईएसएफ और पुलिस की टीम ने छापेमारी कर 5000 बोरी अवैध कोयला किया जब्त। सासाराम के कोठा टोली में बदमाशों ने घर पर फेंका बम। पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मेगा स्वास्थ्य कैंप का किया गया आयोजन। नवादा के हिसुआ में आग लगने के कारण 5 लाख रुपए के पान की फसल बर्बाद। धनबाद बाल संप्रेषण गृह में औचक निरीक्षण के दौरान मिला कई आपत्तिजनक सामान। दुमका के जमरी पानी में प्रस्तावित कोल माइनिंग एरिया का अधिकारियों ने किया निरीक्षण। कोडरमा पुलिस ने बेशकीमती ब्लू स्टोन पत्थर से भरा ट्रक किया जब्त, ड्राइवर को लिया हिरासत में। सरायकेला खरसावां के जागृति मैदान के पास अपराधियों ने होटल संचालक पर चाकू से किया हमला। रामगढ़ जिला क्रिकेट एसोसिएशन की नई कमेटी का हुआ गठन। जामताड़ा में राष्ट्रीय लोक अदालत का 14 मई को होगा आयोजन। बांका के अमरपुर में घरेलू विवाद से परेशान होकर 2 युवतियों ने की खुदकुशी करने की कोशिश। खगड़िया के मानसी में बाइक की टक्कर से शिक्षक गंभीर रूप से घायल। जामताड़ा से पुलिस ने 2 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। गुमला के रायडी में पत्नी की हत्या के आरोप में पति गिरफ्तार। बगहा में मुर्गे को लेकर हुए विवाद में भाई ने भाई को मारकर किया घायल। बेतिया के मीना बाजार में 3000 रुपए के विवाद में फल कारोबारी की पीट कर हत्या। शेखपुरा के अरियरी में रास्ता विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट में 3 लोग घायल। सिवान में आपसी विवाद को लेकर हुई गोलीबारी में 1 की मौत। सासाराम के करगहर में तालाब में डूबने से लड़के की मौत। भोजपुर के शाहपुर में सड़क हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद में अलग अलग सड़क हादसे में 7 लोग जख्मी। सिमडेगा के ठेठई टांगर थाना क्षेत्र में नहर में डूबने से बुजुर्ग की मौत। सिवान में बोलेरो और ट्रक की टक्कर में 2 लोगों की दर्दनाक मौत।
गढ़वा के खरौंधी में गेहूं के खेत में गिरा 11 केवी तार गिरने से जली फसल। बोकारो में दिव्यांग बच्चों ने अपनी कलाकार प्रदर्शन कर खुशियां बिखेरी। खिलाड़ियों का मानदेय नहीं बढ़ने से खिलाड़ी परेशान। जम्मू के चंद्रशेखर सिंह संग्रहालय में रखी गई प्राचीन मूर्तियां और कलाकृतियां। भागलपुर के टीएनबी कॉलेज के वेबिनार का किया गया आयोजन। खगड़िया के चौथम में आपसी विवाद में युवक को मारी गई गोली। नालंदा के रहुई में ट्रैक्टर पलटने से एक मजदूर की मौत। भागलपुर के गंगटी में चोरों ने घर में की लाखों की चोरी। कोटक तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।